हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1। आज हम शुरू करेंगे बच्चों इसका एक्सरसाइज 1.2। बच्चों 1.2 में सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ये है हमारा पहला सवाल। इसमें पूछा गया है कि रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बच्चों इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है? इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। मान लिया ये एक नंबर लाइन है। इस पर आपको इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लेने हैं। इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 ऐसे। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4। ये बच्चों अपने नंबर लाइन ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें रूट 2 को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 पर, ये है 1, इस पर हमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, समकोण। तो यहाँ पर हम राइट एंगल बनाएंगे। मान लिया ये राइट एंगल की रे है। ये राइट एंगल का सिंबल बना दिया है मैंने। और आपको इसे, इस राइट एंगल को आपने कंपास की मदद से या प्रोट्रैक्टर की मदद से बना लेना है। फिर क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक ये डिस्टेंस मेजर करना है, मापना है। और एक, जहाँ पर हमारा 1 है उसे सेंटर लेकर के, यानी कि 0 से यहाँ तक कंपास से मेजर किया और 1 पर रख के उसमें से कट किया इक्वल डिस्टेंस। तो ये हो गया, यहाँ पे कट हुआ। तो अब इसे हम O से, स्केल की मदद से O से मिलाना है, इस तरह से। तब अब हमें क्या करना है, O को सेंटर लेना है और इस पॉइंट तक, यानी जहां इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट तक रेडियस लेना है और एक आर्क लगाना है ऐसे, जो ऐसे जाएगा नीचे की ओर। तो अगर हम इसको नाम दे दें A O और इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, तो OA 1 यूनिट और AB 1 यूनिट, ठीक है। और ये हो गया हमारा रूट 2। अब ये रूट 2 कैसे है, इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर हमने ये रूट 2, ये हमारा रूट 2 है, इसको लेकर के हमने आर्क लगाया, तो इस आर्क ने नंबर लाइन को जहां इंटरसेक्ट किया वो हमारा रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि C बिंदु। मान लिया ये C बिंदु है, तो C बिंदु रूट 2 को दिखाता है। इसका मतलब OC रूट 2 है। OC इज इक्वल OB इज इक्वल रूट 2। तो ये हो गया। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। बच्चों इसे वेरीफाई कैसे करें, ये देखिए ध्यान से। 0 से यहाँ तक हमने 1 यूनिट, इसको हम 1 यूनिट कहेंगे। तो 1 यूनिट हमने लिया, तो 0 से A तक, यानी OA इक्वल 1 यूनिट और AB इज इक्वल 1 यूनिट। यूनिट मतलब इकाई,
अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस द्वारा कैसे इसको प्रूव करेंगे? ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला साइड वो हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी कि OB। तो OB स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ओके, अब इसे पुट करें। OA की वैल्यू है 1 यूनिट और प्लस इसकी वैल्यू 1 यूनिट। इसको सॉल्व किया तो 1 + 1 = 2। तो हमारे पास OB इसका स्क्वायर इधर आने पर हो गया √2। तो प्रूव हो गया OB = √2। तो इस तरह से बच्चों OB √2 है। अब चूंकि हमने OB रेडियस लेके आर्क लगाया था, तो OB = OC हुआ, हेंस OC = √2। समझ आया? ठीक। अब हम इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह है हमारा अगला प्रश्न। अब हम इसे कैसे करेंगे? बच्चों इसे भी आप ठीक उसी तरह से ले सकते हैं, परंतु मैं आपको एक और विधि बताऊंगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचनी है इक्वल डिस्टेंस पर, पहले की तरह। जीरो 1 2 3 4 नंबर लाइन बना लेनी है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें 1 पर राइट एंगल बनाना है। 1 पर हमने राइट एंगल बनाया तो ये हो गया हमारा 1 पर राइट एंगल 90 डिग्री। इक्वल डिस्टेंस लेके इसमें से कट किया, ध्यान से देखिए, इतना ही डिस्टेंस इसमें से कट किया। अब इसको मिला दिया, ये हो गया √2। अब हमने इसको रेडियस लेकर एक आर्क लगाया। ये आर्क हमारा √2 को दर्शाता है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? √2 पर राइट एंगल बनाइए फिर से। ये √2 है, यहां पर फिर से राइट एंगल बनाइए। और इसमें से इक्वल डिस्टेंस यानी 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट का डिस्टेंस इसमें से कट कीजिए। कट किया, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है। अब इसको, इस पॉइंट को O से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ने के बाद फिर ये रेडियस, इसको अगर हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। तो अब हमें OB रेडियस लेकर एक आर्क लगाना है। OB रेडियस लेकर एक आर्क अगर हम लगाएंगे तो √3 निकल आएगा हमारा। ठीक है, ये 2 है और ये √3 है। ये पॉइंट √3 को दर्शाता है। लेट सी बिंदु। तो बच्चों ये है √3। अब ये √3 कैसे है?
ध्यान से देखिए, ओ से लेकर यहाँ तक ए तक, इसको अगर ए पॉइंट कहें, ओ ए हमारा कितना है, तो अगर हम इसको वेरीफाई करें तो ओ ए हमारा है √2, जो हमने पहले की तरह बनाया। पहले हमने ऑलरेडी इससे पहले √2 बनाया, तो उसी को आपने दोबारा बनाना है। √2 पर ये डिस्टेंस कट कर लेना है, उसके बाद ओ बी रेडियस लेकर एक आर्क खींचना है, जो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट √3 है। अब ओ से लेकर सी तक हमारा √3 है, तो इसके लिए हमारा ट्राइंगल है ओ ए √2 और ए बी इक्वल 1 यूनिट, तो ये √2 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं और पाइथागोरस से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पाइथागोरस बच्चों, अब हम पाइथागोरस किस में लगाने जा रहे हैं, ओ ए बी में, ट्राइंगल ओ ए बी, और इसमें हमारे पास ये राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस यानी एच हो गया ओ बी, तो हो गया ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब हमारा ओ ए है 1 यूनिट और ए बी है ए बी है 1 यूनिट, और ये है हमारे पास √2 का स्क्वायर। तो बच्चों √2 का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, दोनों को ऐड कर लिया 3 बचा। अब ओ बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल √3, ये स्क्वायर इधर आने पे रूट बनेगा, तो बच्चों इस तरह प्रूव हो गया कि ओ बी इक्वल √3 है। अब आप समझ गए होंगे, ओ बी इज इक्वल ओ सी इज इक्वल √3, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। बच्चों इसी सवाल की एक और विधि है, इसके लिए आपको नंबर लाइन बनाना है, इक्वल डिस्टेंस पर नंबर ले लेने हैं, 1 पर रूट राइट एंगल बनाना है, ये इसमें से कट किया, ये हो गया √2। फिर क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पर राइट एंगल बनाइए, यहाँ पर राइट एंगल बनाइए, और राइट एंगल बनाने वाली रे इसके साथ राइट एंगल बनाइए। ये जो लाइन है ओ बी के साथ राइट एंगल बनाने वाली रे खींचिए, मतलब ये राइट एंगल होना चाहिए। कंपास की मदद से यहाँ पर राइट एंगल बनाइए, फिर इसमें से 1 यूनिट यानी इक्वल डिस्टेंस ओ ए के इक्वल यहाँ से कट कीजिए, कट करने पर जो आएगा उसे ज्वाइन कीजिए ओ से, ये हमारा √3। अभी अगर हम इसको रेडियस लेकर एक आर्क लगाते हैं तो ये हमारा √3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं और इसे भी वेरीफाई किया जा सकता है ठीक उसी तरह। तो बच्चों दोनों विधियां आपके सामने हैं, आप जिस भी विधि से सीखना चाहें सीख सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसमें फर्स्टली पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
हिंदी में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, क्या है? पहले आपको बताया जा चुका है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समूह क्या होता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अब ये बोल रहा है कि सभी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो क्या आंसर बना? आंसर बना यस, ट्रू, यानी कि सत्य है। अब सत्य क्यों है? क्योंकि कारण इसका जस्टिफाई करना है, रीजन बताना है। बिकॉज रियल नंबर is a group of rational and irrational numbers। मतलब कारण क्या है कि रियल नंबर जो है वो एक समूह है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, इसलिए हिंदी माध्यम लिखेंगे हाँ, ठीक है, और यानी सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय का समूह होती हैं। इस प्रकार इस आंसर को जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके, सेकंड है every point on the rational number on the number line। every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number। अर्थात संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये है आपका अगला प्रश्न। तो अब इसका जवाब ये बोल रहा है m
m नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट जो है रूट m के फॉर्म का होता है, जिसमें m एक नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है? मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो जवाब है बच्चों नहीं, रूट m के रूप का प्रत्येक बिंदु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर can be the square root of a natural number। मतलब एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हुआ। अब इसको हिंदी में लें। सेकेंड पार्ट, असत्य। कारण क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। तो बच्चों ये है इसके पीछे का कारण, क्योंकि अगर हम एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल करते हैं तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे उदाहरण आप जानते हैं, प्राकृत संख्या √1, √2, √3 ऐसे। क्या इनमें से किसी का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सबका स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तीसरे भाग में बोला एवरी रियल नंबर, थर्ड पार्ट, every real number is an irrational number। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों ये भी असत्य है, इसका जवाब फॉल्स यानी असत्य। कारण इसमें यह पूछा है कि एवरी रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है।
तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो हम ले सकते हैं कारण या उदाहरण, इसका जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 is a rational number but no, 2 is a real number but not an irrational number। तो बच्चों आप देखते हैं कि दो जो है वो एक रियल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? असत्य। कारण उदाहरण जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है। 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं। तो बच्चों ये है इसका कारण। 2 यानी 2 रियल नंबर तो है बट इरेशनल नहीं है। समझ आया? ओके। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। इसमें पूछा गया है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, यदि नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए ऐसे। तो इसका आंसर बच्चों, क्वेश्चन पूछा है of all positive integers irrational। मतलब क्या सभी पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? तो बच्चों इसका जवाब आप दे सकते हैं, सभी पूर्णांकों का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? नहीं होता है। नहीं, नो। क्यों नहीं होता? देखिए कुछ इंटीजर हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में, कि जो इंटीजर्स होते हैं उन इंटीजर्स में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, जो पॉजिटिव हैं और परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो अगर उनका स्क्वायर रूट किया जाए तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल √2
इक्वल रूट 2 नहीं, रूट 1 इज इक्वल 1, रूट 4 इज इक्वल 2, रूट 9 इज इक्वल 3 एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं। रूट 16 इज इक्वल 4। तो आप ये देख रहे हो कि सारे के सारे नंबर रूट के अंदर जो लिखे गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है? स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं भाई। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इसका मतलब रूट ये सारे इंटीजर हैं और इंटीजर का रूट करने पर हमको रैशनल नंबर मिला, ना कि इरेशनल। फिर से बात प्रूव हो जाती है। समझ गए? समझ गए। सवाल नंबर 3 लेते हैं बच्चों। इसमें बोला रूट 5 को लोकेट करो नंबर लाइन पर। रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये है हमारा अगला प्रश्न। तो बच्चों इसको कैसे करना है? इसको उसी तरह करना है जैसे मैंने आपको आज सवाल नंबर 1 और 2 करवाए। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेना है। आपको स्केल की मदद से एक लाइन खींचनी है, फिर कंपास लेना है और इक्वल डिस्टेंस लेते हुए इसमें से कट करना है। ये हमारे यूनिट्स हैं, इनको हम इकाइयाँ कहेंगे। 1 2 3 4 ऐसे। ये हो गया 0। अब आपको रूट 5 को दर्शाने के लिए 2 पर राइट एंगल बनाना पड़ेगा। 2 पर राइट एंगल बनाया, राइट एंगल 2 पर। कंपास की मदद से राइट एंगल बनाइए या फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाइए, जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। राइट एंगल बनाया रूट 2 पर। अब हमें क्या करना है? 1 यूनिट कंपास से मेजर कर लेना है। 0 पर रखना है, 1 तक कंपास को खोलना है, इतना खोल करके 2 पर रखना है, कट करना है। कट कट। फिर से सुनिए, 0 पर रखा, 1 तक मेजर किया, 2 पर रखा, 2 को सेंटर लिया और इसमें से कट किया। जहाँ कट हुआ उसको ज्वाइन किया O से, यानी 0 से। तब हमारा ये हो गया, हमारा ये जो लाइन है हमारी रूट 5 को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसको अगर हम सेंटर लेते हैं, यहाँ तक खोलते हैं कंपास को, यानी कि ये हमारा रेडियस हो गया। इसको नाम दे देते हैं AB। तो OB हमारा रूट 5 हो गया। O को सेंटर लेकर B तक हमने रेडियस लेकर के एक आर्क खींचा, तो ये आर्क यहाँ से हमने लगाया, इसने नंबर लाइन को जहाँ कट किया वो रूट 5 हो गया। रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। लेट इसका नाम दे दें C। तो अब OC जो है वो रूट 5 है बच्चों। OB इज इक्वल OC इज इक्वल रूट 5। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करें? हमें ये पता है OA हमने कितना लिया? 2 यूनिट लिया बच्चों। 1 यूनिट और 1 यूनिट हो गया 2 यूनिट। तो OA इक्वल 2 यूनिट्स। और AB हमने 1 यूनिट लिया बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया ना, ये 1 है, तो इसलिए इसको 1 यूनिट कहा जाएगा। तो AB इक्वल 1 यूनिट। अब इसमें हमें क्या करना है? ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस लगाना है। बाई पाइथागोरस। तो बच्चों आपको पता है ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड को एक और लेते हैं, यानी OB को एक और लेना है।
इसका स्क्वायर करना है और शेष दो साइडें ट्राइंगल की राइट एंगल के सामने वाली साइड एक और लेनी है, शेष दो साइडें यानी कि ओ ए और ए बी को दूसरी ओर लेना है। ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए बी हमने 1 यूनिट लिया और प्लस ये 2 यूनिट लिया। अब इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 4 आएगा, 2 का स्क्वायर। इतना समझ आया? ओके। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया हमारा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 4। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर हटाया 4 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसको ऐड किया तो क्या आ गया? ओ बी इज इक्वल ओ बी स्क्वायर इज इक्वल 5, हेंस ओ बी इज इक्वल रूट 5। तो ये प्रूव हो गया कि ओ बी रूट 5 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से वेरीफाई होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। रूट 2, रूट 3, रूट 4 करके एक आपको एक स्पाइरल फॉर्म बनानी है। कैसे? इसको आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ले लिया हमने एक नंबर लाइन और इस नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर कट किए, नंबर ले लिए 1 2 3 एटसेट्रा 0। अब सबसे पहले हमें 1 पर राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बनाया, इतना इसमें से यानी 0 से 1 तक मेजर किया, इसमें से कट किया तो ये रूट 2 हो गया, जैसे आपको अब तक बताया है रूट 2। फिर आपको क्या करना है? ये आपका बी पॉइंट, ये ए पॉइंट ओ बी पर यहाँ पर राइट एंगल बनाना है। इस ध्यान रखिए इस लाइन के साथ राइट एंगल यहाँ बनाना है। लेट ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। अब इसमें से 1 यूनिट इसमें से कैंसिल किया, कट किया तो इसको मिलाया हमने 0 से, ये हो गया रूट 3। इसी तरह फिर आगे बढ़ना है, फिर इसके साथ राइट एंगल बनाना है ऐसे 90 डिग्री, ध्यान रखिए सब 90 डिग्री है। फिर इसमें से कट किया 1 यूनिट, उसको मिलाया ऐसे यहाँ पर, ये हो गया हमारा रूट 4। तो बच्चों इस तरह से एक स्पाइरल फॉर्म मिल जाती है। इस तरह से अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो पूरी एक स्पाइरल फॉर्म आपको मिल जाती है। तो ये है आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लासरूम एक्टिविटी क्वेश्चन है, इसको आप एक्टिविटी के रूप में कीजिए। तो ये था आपका 1.2। थैंक्स फॉर योर टाइम। यदि आपको ये जानकारी समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।